हेलो फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको सादा कुर्ती की कटिंग करना सिखाऊंगी। सबसे पहले हमारा कपड़ा ये डबल है। अब मैं इसको ऐसे कर लूँगी तो ये 4 में हो गया। हमारी इसमें आगे और पीछे दोनों का हिस्सा निकल जाएगा। मैं अब इसको बराबर कर लेती हूँ। उसके बाद ये मैं जिससे कि यहाँ पे कोई भी सर ना हो। अब मैं यहाँ पर कुर्ती की लंबाई लूँगी। कुर्ती की लंबाई हमारी 40 है और हमारा कपड़ा भी 40 है, तो थोड़ी कुर्ती हमारी 40 से ऊंची बनेगी। अब मैं यहाँ पर शोल्डर लूँगी। शोल्डर यहाँ पर मैं 7 ले रही हूँ, क्योंकि हमारा पीछे का गला 4 है। अगर 4 से बड़ा होता तो हम यहाँ पर शोल्डर कम लेते। और मैं आर्म होल भी यहाँ पर 4 ले रही हूँ। उसके बाद मैं गले की चौड़ाई ले रही हूँ। गले की चौड़ाई आप 2, 2.5, 3 जितनी भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2.5 रखी है और 7 इंच में आगे का गला ले रही हूँ और नीचे से मैंने इसकी चौड़ाई रखी है 3, क्योंकि हमारा गला पीछे से 4 है, तो हम यहाँ पे 3 रख सकते हैं। उसके बाद इसको ऐसे करेंगे, फिर हम ऊपर से इसको मिला देंगे। अब हम पीछे के गले का निशान भी इधर लगा देंगे, क्योंकि गोल गला है। डिज़ाइन का गला होता है तो अलग अलग करना पड़ता है। अब हमने 1 इंच की गोलाई इसमें दे देते हैं। अब हमारा 36 इंच हमारा चेस्ट है, तो हमने 36 का चौथा हिस्सा 9 में इस निशान लगाया, फिर 1 इंच की ऐसे गोलाई दे दी। उसके बाद हम 1.5 इंच 9 के बाद एक्स्ट्रा लेंगे। 1.5, 2 आपको जितना एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है ना। 9 वाले निशान पर सिलाई का है। अब यहाँ पे हम 14 कमर का जो निशान होता है वो 14 इंच पे होता है, तो यहाँ पे हमारी कमर है 38 का चौथा हिस्सा 9.5 हो गया, तो हमने इधर निशान लगा दिया। उसके बाद 22 पे हम आप हिप्स 20, 21, 22 पे रख सकते हैं। मैं यहाँ 22 पे रख रही हूँ। हिप्स हमारा 40 है, 40 का चौथा हिस्सा 10। अगर आपको थोड़ा लूज़ चाहिए तो हल्की सी आप इसमें लूजिंग डाल सकते हैं, बट ये फिटिंग का है तो हम उसके अकॉर्डिंग फिटिंग का नाप दे रहे हैं। अब हम इसमें 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे मैं निशान लगा देती हूँ और मुझे जो नीचे का घेरा है वो भी सीधा रखना है। घेरा ज़्यादा नहीं रखना, जैसे हिप्स से एकदम स्ट्रेट जाए, क्योंकि ये सिंपल सादा स्ट्रेट कुर्ती है, तो हमको घेरा भी इतना ही रखना है। तो ऐसे करके हम मिला देंगे। अब आधा इंच यहाँ पे शोल्डर की कटिंग कर देंगे। जहाँ शोल्डर है उस साइड से, गले की साइड से ज़्यादा, उधर से कम। और पहले पीछे का हिस्सा निकाल देंगे, फिर ऐसे करके अब हम आप होल की साइड से कटिंग कर देंगे इसको। अब हम इसमें से नीचे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ऊपर ऊंचा नीचा उसको कर देंगे और इसको थोड़ा मार्क अच्छे से कर देंगे, जो पीछे से पीछे छप जाएगा उस कपड़े में। देखें छप गया ना। अब हम इसको अलग कर देंगे, आगे का पार्ट को, और पीछे के पार्ट को हमने रख दिया है और आगे के पार्ट की कटिंग कर देंगे। जो आगे का गला है 7 इंच का, उसकी कटिंग कर देंगे और 1 इंच की हम यहाँ पे बीच में शोल्डर को ये आर्म होल की गोलाई करेंगे आगे वाले हिस्से में। पीछे का निकाल दिया है, आगे वाले हिस्से में हम यहाँ पे
शोल्डर की हल्की हल्की गोलाई कर रहे हैं। उसके बाद इसमें ऐसे निशान आ जाएगा। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। अब हम इसमें ऐसे निशान, यहाँ पे हम बाजू की लंबाई लेंगे। बाजू की लंबाई है 5 इंच तैयार, तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। उसके बाद जो हमारे शोल्डर होते हैं, शोल्डर हमारे 7 थे, आर्म होल हमारे 7 थे, तो आर्म होल में हम आधा इंच जोड़ के तो 7.5 वो, और 1.5 इंच जो हमारा सिलाई का एक्स्ट्रा भाग था वो ले लिया, और यहाँ से 3.5 ऊपर से नीचे 3.5 पे ऐसे गोलाई कर दीजिए। उसके बाद जो हमारा आर्म होल है उस पे निशान लगा देंगे हम इसके बॉटम पे। उसके बाद हम कटिंग कर देंगे, और फिर इनका जो मिडिल पार्ट है, देखिए अब ये 10 आ रहा है टोटल, तो इसका करके 5 पे निशान लगाएंगे, और एक ऐसे करके हल्की हल्की आप आगे वाले पलरों में देखो 2 पलरे उठा के और इसको हमने गोलाई छाट दी। तो हम इससे निशान, चौक से निशान लगा लेंगे जिससे हमारा गलत ना हो। अब मैं यहाँ पे गले की वो कर रही हूँ, तिरछे में देखिए 1.5 इंच की पट्टी कटेंगी उरेब कटिंग में। उरेब में मैं यहाँ पर 1.5 इंच की 2-3 जितना गला है उसके अकॉर्डिंग मैं पट्टी काट देती हूँ। अब मैं यहाँ पर कंधों को उल्टी साइड से दोनों कंधों को जोड़ रही हूँ। दोनों कंधों को हम इसी तरीके से जोड़ेंगे। अब मैं यहाँ पर स्लीव्स को नीचे की साइड से मोड़ रही हूँ, उल्टी साइड से। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिलाई मारी है, सिलाई मार रही है। ऐसे ही मैं दूसरी बाजू को भी तैयार कर लूँगी उल्टी साइड से। आप चाहें तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बाजू को अटैच करूँगी। ये ध्यान रखना, जो आगे की कटिंग करी थी हमने बाजू में और आगे का कटिंग किया था कुर्ती में, वो दोनों वो होने चाहिए एक जैसे। तो हम उल्टी साइड से इसको अटैच करेंगे सिलाई की तरफ से। अब डबल सिलाई कर दीजिएगा। इसको डबल कर दिया मैंने। अब दूसरा भी मैं उसी तरीके से जोड़ लूँगी। जो हमने कंधे चाटे थे ना यहाँ के स्लीव्स के आर्म होल के, ऐसे ही आगे की साइड से उसको दूसरे पार्ट को भी आप जोड़ दीजिएगा और सिलाई डबल कर लीजिएगा। उसके बाद अब मैं यहाँ उस पर निशान लगाया। आर्म होल कितना है, 14 था, तो 7 पे निशान लगा के जो हमारा निशान था उस पर मैंने सिलाई की। आप एकदम स्ट्रेट सिलाई कर दीजिएगा। जो आपका चौक से निशान बना हुआ हो उस पर सिलाई कर दीजिएगा। अब सुई को मतलब उसी में लगी रहने देना। उसके बाद उसको हम घुमाएंगे, फिर वापस से ऊपर ले आएंगे। आप ऐसे 3-4 सिलाई लगा सकते हैं, मैंने 2 लगाई है। जिससे कभी आप वेट आपका बढ़ता है तो हम इसको खोल सकते हैं आराम से। ऐसे ही दूसरी साइड से हम इसको करेंगे, और सुई जहाँ पे आपका हिप्स आ रहा है वहाँ लगे रहने देने का, और उसके बाद इसको घुमा के फिर वापस से सिलाई ओपन कर देने की, जिससे ये हमारा 2 सिलाई हो गई। आप ऐसे 3-4 जितना भी कर सकते हैं। अब हम नीचे से यहाँ पे ऐसे करके चाक बनाएंगे। एकदम स्ट्रेट चाक है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी। मोड़ के सीधा सीधा ले जाइए। अब सुई को एकदम घुसाइए इधर,
रोक दीजिए, उसके बाद मोड़िए और यहाँ पर इसको चाक को सेट करेंगे। फिर ऐसे पूरे इस साइड से भी ये चाक बन जाएंगे। अब नीचे से मोड़ दीजिए। आप चाहे तो इधर तुरपाई भी कर सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ सिलाई मार सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलाई मार रही हूँ, वो आपकी मर्जी है। अब देखिए यहाँ पर सिलाई लाके सुई को ऐसे रोक के उसके अंदर फिर इधर ऐसे कीजिए, जिससे आपकी चाक एकदम फिनिशिंग के साथ बनेंगे। एकदम सीधा सीधा सिलाई लगाते जाइए। अब मैं गले की पट्टी लगाऊंगी। गले की पट्टी के लिए हम दोनों कॉर्नर को मिलाएंगे, जो हमने उरेब काटा था। उसके बाद दूसरी साइड से भी हम मिला देंगे। अब हमारा ये गोल राउंड बन गया। ये देखिए, उस कॉर्नर को उस कॉर्नर से मिलाया। अब हम उस पट्टी को डबल करके सीधी साइड से लगाएंगे। आप ध्यान रखिएगा, सीधी साइड से, क्योंकि हमें अंदर की साइड मोड़ना है, तो हम सीधी साइड से इसको लगाएंगे। जहाँ शोल्डर का जॉइंट है उधर से स्टार्ट कीजिएगा। फिर हम एक एक पैर की इसमें सिलाई लगाएंगे। पूरे नेक में ऐसे कर दीजिए। उसके बाद अब हम गले की पट्टी के साइड, वो सूट पे नहीं आनी चाहिए सिलाई, पट्टी की साइड इसमें सिलाई आनी चाहिए, जिससे वो अंदर की साइड अच्छे से मुड़ जाए। अब मैं इस गले की पट्टी पे तुरपाई कर रही हूँ, उल्टी साइड से ऐसे मोड़कर। आप चाहें तो इसमें सिलाई भी कर सकते हैं। तैयार है यहाँ पे हमारी सादा कुर्ती। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक